देना वो मुख्यमंत्री रहे सतुजी कोयल कैसा है जिन्होंने अपने देश के खिलाफ काम लोगों ने बहुत बड़ी बातें की है। चुनाव में आते हैं समझती हुई गाड़ियों में आते हैं गायब हो जाते हैं। जिसका वोट मिला विकास के प्रमाण चलेगा उस कार्य समिति से चर्चा कर रहे हैं। इस जिले के अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक जिनको सुनने के लिए आप आए हो, इस राजस्थान के अंदर अंधविश्वास से जुड़े हुए 81 लाख कार्यकर्ताओं के समाज की अगुवाई करने वाले हमारे गतिशील प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी राजस्थान के मंत्रिमंडल में इस जिले का नेतृत्व करते हुए जिले के अभावियों को दूर करने के लिए हमेशा लगे रहने वाले कबीरा मंत्री कन्हैयालाल जी, प्रभारी मंत्री हीरालाल जी, भाई जितेंद्र जी, इस जिले के सर्वमान्य नेता कुमार जी, आयोग जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जिले का कई बार प्रदेश कर चुके भाई सुखबीर जी, भाई अवर सिंह जी, भाई सरोज जी, भाई राम साहब जी, भाई गणेश जी, सतीश जी और इस कार्य समिति में मेरे सामने खड़े भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो बसों से इस पार्टी की पताका को अपने मजबूत हाथ में काम कर जन जन तक पार्टी का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का कार्यकर्ता मनमोहन को ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हम प्रदेश कार्य समिति में जिन प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं, प्रदेश की जिन बातों पर चर्चा करते हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद हम जिले की कार्य समिति में चर्चा करते हैं और उसके बाद मंडल और शक्ति केंद्र और बूथ कमेटियों तक हमारे संदेश को और संदेश प्रदेश कार्य समिति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनको लेकर जाते हैं। भाई हमारा सौभाग्य है हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी जिसका नेतृत्व भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस पार्टी का सदस्य हमारी पार्टी को देश के राजनीतिक दलों में कुछ अलग से देखा जाता है। मगर सब लोग सत्ता सुख के लिए नहीं, एक मिशन के लिए, एक देश के लिए, एक रीति के लिए, सामाजिक सार्थकता के लिए, गरीब के कल्याण और गरीब के उत्थान के लिए हम भारत का वैभव दुनिया में ऊंचा कैसे रहे इस बात से राष्ट्रवाद को लेकर इस पार्टी में काम करते हैं। क्यों से पहले प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे, जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी प्रदेश में हमारा नेतृत्व करते हैं। युवा मोर्चे की सबसे छोटी इकाई युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष के रूप में जिसे नौजवान ने सिद्धांत के साथ अपने आप को जोड़ा, आज हमारे किसान प्रदेश के हमारे अगुवाई कर रहे हैं। हमारे बीच में तो कुछ महीने पहले हमारे बीच में बैठकर पार्टी के संगठन के विस्तार की बात किया करते थे, सभाओं के सफलता की बात किया करते थे। एक साधारण कार्यकर्ता
कभी बचपन में जिसने चाय बेची वो आज तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री है। इसीलिए वो कहते हैं इस पार्टी में अगर सबसे महत्वपूर्ण पद है वो पद है जिस पद पर आप सब लोग बिराजे हैं वो पद कार्यकर्ता हुआ है। रहते हैं वो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। इससे पहले जब प्रदेश समिति हुई थी आप लोग सब लोगों ने संकल्प लिया, तो बुरा संकल्प उन्होंने सामने किया, दोनों चुनौतियों का हमने स्वीकार किया था। पहली चुनौती थी वो कंकड़नाथ और कांग्रेस का कुशासन जिसके अंदर ना बहन सुरक्षित थी ना बेटी सुरक्षित थी, भ्रष्टाचार का तांडव था, कुर्सी कमेटी भट्टी में सुन रहा था, किस्सा कुर्सी का चल रहा था। नौजवानों का मन पेट्रोल सरकार बर्बाद कर रही थी। बिजली की बात कर रहे थे अभी ऊर्जा मंत्री जी, बिजली में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कोयले की खरीद में बिजली की खरीद में पिछली सरकार कर रही थी, वो विधानसभा में बोल रहे थे। आप सब लोगों ने संकल्प लिया था इस सरकार को समाप्त करने का और सरकार समाप्त हुई। अब डबल इंजन की सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है। दूसरा संकल्प था आपका तीसरी बार लगातार मोदी सरकार और सरकार जिसने देश की तस्वीर और तस्वीर को बदल दिया। दुनिया के अंदर देश की चमक और मुल्क हमारी सीमा सुरक्षित रहे, हमारे गरीब के उत्थान का वो सिलसिला प्रारंभ हुआ। 25 करोड़ गरीबी के रेखा से ऊपर निकल आए। किसान की आमदनी पूरी करने के लिए सरकार कदम पर कदम बढ़ाते चले गए। किसान के सम्मान में किसान निधि बिना मांगे देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 2,20,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। राजस्थान में 6 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए सीधे पहुंच गए। धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री को। किसान सम्मान निधि को उन्होंने 6,000 से 10,000 करने की घोषणा की और 2,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचे। उस सरकार को जिस सरकार ने मोदी है तो मुक्ति है और सपने नहीं हकीकत सुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को और स्कूल में तीसरी बार एक बार में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहता है तो मोदी जी कुर्सी पर एक घर कार्यकर्ताओं से जब बात कर सोनप्रिया जी की हार का दर्द आपके हमारे सबके मन में है। हम उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए। जिस प्रकार का लोग कांग्रेस ने फैलाया जब वो पार होंगे तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने कहा मेरे चिन्हों में रहते हुए आरक्षण खत्म हो जाने को बाबा साहब के सपनों के अनुसार उसको दोगुना करने का अभियान खत्म होगा और उसको तोड़ नहीं पाए। उस कारणों से हमारे मन में वो दर्द रहेगा। अब इस के चुनाव में सब लोगों को दर्द को दूर करने का मौका मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है लोगों को कह सकते हैं मोदी जी की सरकार आई है, हर किसी का निर्वाचन बना गया, बजट में 23 तारीख को मोदी जी आएंगे। आरक्षण खत्म की बात को छोड़ा तो दलितों के उत्थान के लिए उनके कल्याण के लिए भारतीय सरकार काम कर रही है। जिस सरकार का जिक्र किया गया राजस्थान में 35 करोड़ को सुनने का मौका मुझे सरकार ने दिया।
साल की इकोनॉमी 5 साल में दुगनी 17,000 अरब की इकोनॉमी 29,000 अरब में पहुंचे। आईफोन के पास को पालने में लिखते हैं नवी किताब पढ़ना जीएसडीपी किस प्रदेश से कैसी प्रगति की उसका आधार होती है। अधिकार के अंदर ऐसे आपसे करेंगे का कमाल देखो जीएसडीपी हमारे 18,500 जीएसडीपी हम धरती को नहीं है जनता को पानी सिखाओ नहीं मिलेगा। एक वर्ष जब तो सिलेंडर मिल रहा है और पेट्रोल डीजल सस्ता था। इस बार राजस्थान के अलावा पर एक साल में राजस्थान में सड़क बने, राजस्थान में स्कूल में कमरे बने, राजस्थान के गांव के अंदर विकास के काम हो। 44,000 करोड़ का प्रावधान एक साल में मध्यप्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार राजस्थान में गुजारे का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भाइयों मैं तो आपसे इतना निवेदन करने आया हूँ, आप सब पार्टी के साथ जानकारी करता हूँ। आज जिस प्रकार बजट प्रस्तुत किया गया है, जिस मंसूबे से सरकार आगे बढ़ रही है, हमें इस सरकार के अंदर सरकार की योजनाओं को हमारे आम नागरिकों से पहुंचाने के काम के साथ अब एक बार फिर क्योंकि ये देना मुख्यमंत्री है सचिव जी को जिन्होंने बेचने के अपना काम है। लोगों से बहुत बड़ी बातें चली गए, चुनाव में आते हैं समझती हुई गाड़ियों में आते हैं, गायब हो जाते हैं। जिस मिला विकास के प्रधान चलेगा आप हमको साक्षी रहेंगे। इसलिए आज की समिति हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे। दुनिया का देश के चुनाव की चुनौती को स्वीकार कर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप अध्यक्ष को सुनने आए, आप सबका अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।